हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेकर आया हूँ आरआरबी ग्रुप डी का जो एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखो कि फर्स्ट जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि अ फेन इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 37.5% इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द फेन इज ₹7,200 देन व्हाट इज़ द सेलिंग प्राइस ऑफ द फेन। तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। तो सबसे पहले देखोगे दोस्तों यहाँ जो डिस्काउंट दे दिया हुआ है ना, ये परसेंटेज में है, यानी 37.5% है। इसको अगर परसेंटेज को हटाओगे तो नीचे 100 एंड देन पॉइंट को हटाओगे तो इंटू हो गया आपका 0 यानी 10। अब इसको कैंसिल करते हैं तो 25 से कैंसिल करोगे तो ये देखोगे ये कितनी बार में जाएगा, ये जाएगा आपका 15 बार में, है ना। एंड देन ये हो गया 4 टाइम्स। अब उसके बाद 5 से कैंसिल करते हैं, ये हो गया 3, ये हो गया आपका 2, यानी मिला आपको 3/8। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 3/8 का मतलब हो गया कि 8 रुपीज़ में 3 रुपीज़ का क्या है दोस्तों, डिस्काउंट है, यही है ना। तो अब आगे देखते हैं, यहाँ दे दिया हुआ है मार्केट प्राइस ऑफ द फेन इज 7,200। तो मार्केट प्राइस, तो ये जो दिया हुआ है ना 3/8, अब इसी से हम निकालेंगे। तो ये देखोगे 3 रुपीज़ का क्या हो गया दोस्तों, डिस्काउंट हो गया, कितने में, 8 रुपीज़ पे। तो ये 8 रुपीज़ क्या है भाई, ये तो मार्केट प्राइस है ना, ये तो मार्केट प्राइस है। तो अब जब मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट करोगे तो फिर क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों सेलिंग प्राइस कितना, 8 - 3 कर दो यानी 5। क्लियर हो गया। अब देखोगे, अब यहाँ दिया हुआ है ये आपका है मार्केट प्राइस, तो हमारा जो एज्यूम हम लोग यहाँ से किए हैं मार्केट प्राइस 8, तो 8 यूनिट में कितना हो गया 7,200, है ना। 8 यूनिट में हो गया आपका 7,200। तो 1 यूनिट में क्या होगा, 8 आ जाएगा नीचे। हमें निकालना क्या है, सेलिंग प्राइस। मेरे पास सेलिंग प्राइस क्या है जो एज्यूम किए हो, ये है आपका 5। तो इनटू क्या करोगे दोस्तों 5, और ये हो जाएगा दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस। इजी है कंसेप्ट। तो अब देखोगे ये कितनी बार में जाएगा, ये गया आपका 9 और ये हो गया 2 0, 9 × 5 = 45 और ये 2 0 यानी 4,500 इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ऑप्शंस में देखोगे तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ दिया कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 49 to 125। ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। याद रखोगे जब भी नेचुरल नंबर हो दोस्तों तो उस समय देखोगे ये है 49 से लेकर, यानी 49 होगा, नेक्स्ट होगा 50, कहाँ तक होगा भाई, ये हो गया आपका 125। तो ऐसे कंडीशन में जब भी डिफरेंस सेम हो तो हम जब एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाला जो टर्म होगा या फिर फर्स्ट जो नंबर होगा और लास्ट वाला नंबर, इन दोनों को आप ऐड कर दोगे, 49 + 125 और डिवाइड बाय 2 कर दोगे और यही हो जाएगा दोस्तों एवरेज। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, फिर ऐड कर देते हैं तो 9 × 5 कितना हो गया 14, कैरी 1, 4 × 2 = 6, 1 7 और ये हो गया 1 डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल करोगे 8 और ये हो गया 7, यानी आंसर हो जाएगा दोस्तों 87। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ देखोगे दिया हुआ है कि कैलकुलेट द टोटल नंबर्स ऑफ प्राइम फैक्टर। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्राइम फैक्टर कैसे फाइंड करोगे। तो याद रखोगे दोस्तों जब भी प्राइम फैक्टर आपसे पूछे ना, तो ये जो दिया हुआ है ना 4, 5 बेस जो दिया हुआ है 5, 3 एंड देन 13, ये सबसे पहले आपको क्या करना होगा, प्राइम नंबर ही बनाना पड़ेगा। जो प्राइम है ठीक है, जो नहीं है प्राइम, अगर जो कंपोजिट है उसे हम प्राइम में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखोगे ये कंपोजिट है तो इसे आप लिख सकते हो 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, है ना। तो ये हो जाएगा दोस्तों, ये पावर 11 है तो 11 × 2 करोगे तो कितना हो गया, 2 का पावर हो गया आपका 22। बाकी 5 प्राइम है, 3 भी प्राइम है और ये 13 भी प्राइम है। अब आपको पूछ रहा है कि प्राइम फैक्टर कितना होगा, तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है, पावर 22, तो ये हो गया 22 एंड देन प्लस ये कितना है 5 एंड देन प्लस ये पावर क्या है 2 और ये हो गया अगेन 2, प्लस कर दो आंसर आ गया। ठीक है। तो ये 22 + 5 27 और ये 2 ऐड करोगे 29 to 31, तो प्राइम फैक्टर हो जाएंगे टोटल 31। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों यहाँ दिया हुआ है कि
विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीटली डिवाइड। अब ये बोले 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब इस चारों ऑप्शन से ये जो नंबर है किससे कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन का ये ट्रिक याद रखोगे दोस्तों। अब ये जो भी नंबर हो, यहाँ पे जैसे बेस अभी आपको 3 दिख रहा है, बेस हो सकता है कुछ और भी हो, तो वहाँ पे क्या करना है, जो पावर जो है ना सबसे कम याद रखोगे दोस्तों, मिनिमम पावर, यानी मिनिमम अब यहाँ पे क्या है, ये 93 है, 94 है, 95, मिनिमम क्या हो गया 3 का पावर 93। इसे हम क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे इस तरह से, 3 का पावर 93 एंड देन अब इसके प्लेस में क्या होगा, 3 का पावर 0 यानी 1 होगा, ये पूरा ही निकल गया तो है ना, एंड देन प्लस, अब ये 93 गया तो बचा क्या, 1 ही बचेगा, यानी 3 का पावर 1 प्लस, एंड देन अब यहाँ से 95 से 93 निकल चुका हुआ है तो 2 बचेगा, यानी 3 का स्क्वायर। अब दोस्तों ये आप सॉल्व करो तो 3 स्क्वायर हो गया 9 प्लस 3, 9 और 3 हो गया 12 प्लस 1 यानी 13, यानी इस तरह से होगा कुछ इंटू 13। तो देखोगे ये जो इतने बड़ा जो नंबर दिख रहा है आपको, ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 13 से, यानी किससे डिवाइड होगा, 13 से। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डिविजिबल बाई किससे कंप्लीट होगा, 13 से होगा। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट करेक्ट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ दिया हुआ है कि द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 so that the sum is exactly divisible by 5, 6, 4 and 3। तो ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों आप करोगे कैसे, तो याद रखोगे इस क्वेश्चंस को करने के लिए ट्रिक क्या है दोस्तों। सबसे पहले ये जो नंबर दिया हुआ है ना, इस नंबर का आप एलसीएम को फाइंड करोगे। 5, 6, 4, 3 का एलसीएम दोस्तों क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको 60, ठीक है ना, क्योंकि सभी 60 से डिवाइड होंगे, बाकी आप देखो उससे छोटा और कोई नंबर होगा ही नहीं जो सभी से डिवाइड होंगे, है ना, क्लियर हो गया। तो ये जो आया 60, अब आपको पूछ रहा है कि द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू, तो इस 60 से इसको आप डिवाइड कर दो, इस तरह से आप इसको डिवाइड कर दो, 2, 4, 9 एंड देन 7। तो ये कितनी बार में जाएगा, 6, 4 जो आपका 24, यानी 4 टाइम्स पहले ले लेते हैं, 2, 4, 0, ये हो गया दोस्तों 9 और ये हो गया 7, 1 टाइम्स जाएगा, उसके बाद 60, यानी रिमाइंडर आ जाएगा ये 7 और इधर हो गया 3 यानी 37, ठीक है। तो दोस्तों अब ये देखोगे ये नंबर, अब ये जो रिमाइंडर आ रहा है 37, अगर इस 37 को माइनस कर देंगे, ठीक है, तो ये नंबर क्या होगा, 37 इससे अगर माइनस कर दोगे तो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, क्लियर हो गया। तो बट आपसे पूछा क्या है, एडेड, अगर इस एडेड की जगह सब्ट्रैक्टेड लिखा होता तो आंसर हो जाता दोस्तों 37। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसे ही पूछे जाते हैं, इस एडेड की जगह सब्ट्रैक्टेड लिखा रहेगा, तब आंसर हो जाता दोस्तों 37, क्योंकि इस 37 को माइनस कर दोगे तो रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, 0 आएगा, यानी एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा, क्लियर हो गया कंसेप्ट। बट आपसे पूछा है कि एडेड, अब इसमें एड क्या करोगे, तो एड यानी अब हमें जो नेक्स्ट जो हम डिवाइड करोगे किससे आप कर रहे हो, हमारे पास डिवाइजर है 60, यानी हमें तो 60 चाहिए ना नीचे, तभी तो कंप्लीट डिवाइड होगा। तो अब इसे 60 बनाने के लिए कितना इसमें ऐड करोगे, तो क्या करोगे 60 से 37 को आप माइनस कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कितना 10 से यानी 3 हो गया और इधर हो गया 5 यानी 2, 23। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 23। ऑप्शंस में देखोगे ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी करेक्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से बार बार पूछे जाते हैं। बाई 3 गेट 1 फ्री, हाउ मच % डिस्काउंट इट इज़। अब आपको पूछा है कि डिस्काउंट परसेंटेज क्या होगा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखोगे दोस्तों ट्रिक क्या है। अब यहाँ पे पूछा है कि बाई 3 गेट 1 फ्री ना, तो याद रखोगे दोस्तों हम क्या करते हैं, 3 तो बाई कर रहा है और 1 फ्री भी दे रहा है ना साथ में, यानी टोटल उसके पास आइटम कितने 4 हम ले लेते हैं, 1, 2, 3 एंड देन ये 4 आइटम है, क्लियर हो गया। अब देखोगे अब ये जो 3 आइटम है वो क्या कर रहा है, वो बाई कर रहा है और साथ में इस वाले आइटम को भी दे रहा है फ्री में, क्लियर हो गया। तो हम ले लेते हैं कि अब एक आइटम का उसका प्राइस ले लेते हैं, सपोज अगर 1 रुपीज़ है, एज्यूम कर लेते हैं, हमें पता नहीं है कुछ भी देवा नहीं है, हम ले लेते हैं 1 रुपीज़, ठीक है। तो इन 3 आइटम को क्या कर रहा है, वो सेल कर रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा 3 आइटम का 3 रुपीज़ हो जाएगा, 3 रुपीज़, क्लियर हो गया कंसेप्ट। अच्छा अब देखोगे अब हमारे पास में मार्केट प्राइस, क्योंकि डिस्काउंट है तो भाई मार्केट प्राइस तो चाहिए, तो मार्केट प्राइस क्या हो जाएगा, अब मार्केट प्राइस क्या होगा 1 रुपीज़ 1 रुपीज़ 1 रुपीज़, यानी टोटल कितने हैं उसके पास 4 आइटम, क्योंकि 4 आइटम को कस्टमर को देगा,
तो ये हो जाएगा 4 रुपीज़। अब हमारे पास मिल गया, मार्केट प्राइस भी मिल गया और सेलिंग प्राइस भी मिल गया। और डिस्काउंट कितने का हो रहा है, ये 1 को दे रहा है ना डिस्काउंट, तो ये 1 रुपीज़ लिए है ना, हम सबको एज्यूम किए, तो डिस्काउंट दे रहा है दोस्तों 1 रुपीज़ का। क्लियर हो गया कंसेप्ट। अब देखोगे तो हमें क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है। तो डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करने के लिए सबसे पहले दोस्तों क्या करना होगा, आपको ऊपर लेना होगा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट कितना भाई 1 रुपीज़ का है, तो 1 को ऊपर रखेंगे। डिस्काउंट परसेंटेज हमेशा मार्केट प्राइस से निकालते हैं, तो ये मार्केट प्राइस हो गया 4 एंड देन इनटू परसेंटेज में लेना है तो 100%। ठीक है, कैंसिल करोगे तो ये आ जाएगा 25 इंटू 1 करोगे तो 25 ही होगा। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 25%। ऑप्शंस में देखोगे 25% ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। तो दोस्तों आज मैंने आरआरबी ग्रुप डी का जो भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसके मैथ्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को डिस्कस किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।